हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और यहाँ पर 14 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और एग्ज़ाम भी पूरे के पूरे ओवर हो चुके हैं। यानी कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम चला हुआ था 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ था जा कर के, और आज यानी कि 14 जो आपका यहाँ पर नवंबर है इससे आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन आज की जो शिफ्ट पूरी की पूरी रही हुई है यानी कि 14 नवंबर की, इसमें जो पूर्णिया सेंटर है यानी कि बिहार का पूर्णिया सेंटर जो बिहार का है, यहाँ पर पूरे सेंटर के जो हैं जो भी लोगों का एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है ड्यू टू, आप लोगों को पता होगा, मैंने टेलीग्राम पर डाल भी दिया हुआ है। रीज़न इसका क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा देखने को ऑलमोस्ट जो मिलता है इस तरह के इशू ये बिहार से ही उठ करके आते हैं और बिहार में ही देखने को मोस्टली मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पर पूरा जो सेंटर का हेड होता है यानी कि जो टीसीएस का सेंटर लोग बनाते हैं जाकर के, टीसीएस के जो क्लैब में होता है उसका सेंटर हेड ही पकड़ गया, जो कि 35 फर्जी अभ्यर्थी उसके अंदर पेपर दे रहे थे। यानी किसी का एग्ज़ाम उसके अंदर है, उनसे बात कर लेंगे, लोग पैसे दे देंगे और उस स्टूडेंट की जगह किसी दूसरे सॉल्वर को बैठा दिया जाता है। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट इसीलिए क्या होता है, कट ऑफ भी हाई देखने को मिलती है। अब 3 शिफ्टों में अगर मान लीजिए 200 से हो गए, 200 लोग अगर हो गए, फिर अदर डेज़ में अदर सेंटर में, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये सेंटर आज का सील कर दिया गया है और सील करने के साथ में क्या है कि गिरफ्तार भी किए गए हैं 35 कैंडिडेट जो कि रहे हुए थे। उसके साथ ही साथ और क्या हुआ इसमें कि इनका जो एग्ज़ाम है जो लोगों का आज उस सेंटर में था वो 19 नवंबर को होगा, ये चीज़ याद रखना है। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 19 नवंबर को होगा, उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि आज का थर्ड शिफ्ट क्या रहा होगा, किस कुछ लोगों का क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे एग्ज़ाम में और कुछ लोगों का अदर सेंटर में था तो उनका नहीं कैंसिल हुआ होगा। तो ये है कि आपका हुगली औद्योगिक क्षेत्र का जो केंद्र है वो किस राज्य में है। तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र की बात करें ये किस राज्य में है, तो ये कोलकाता में है। कोलकाता इसका राइट आंसर था। हुगली नदी से ही समझ सकते थे कि हुगली तो आपका कोलकाता में होगा जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं। तो बाल दिवस की अगर बात करी जाए तो ये पीटी नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और आज ये क्वेश्चन पूछा गया और आज ही आपका बाल दिवस है यानी कि 14 नवंबर है। तो 14 नवंबर को आपका बाल दिवस भी है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर मनाते हैं। और 5 सितंबर जो होता है इस पर मनाते हैं जाकर के शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस पर मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक नहीं लिया हुआ था, दिवाली में जब ऑफ़र चल रहा था, तो फिर से इसका ऑफ़र आ चुका है टेक्स्ट बुक का सपनों की उड़ान के नाम से 14 से 15 नवंबर में जो कि चल रहा है। कल लास्ट है इस ऑफ़र का, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आप 12% के डिस्काउंट के साथ में 439 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हैं। फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, उस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो राज10 यहाँ पर आपको यूज कर लेना है, लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट आप परचेज़ कर पाएंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1976 में यानी कि 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 जोड़े गए थे, यानी कि 10 इनकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी जो कि 1976 यानी कि 1976 में जोड़े गए थे। और ये जो संविधान संशोधन था ये 42वां संविधान संशोधन था, यानी कि 42nd अमेंडमेंट था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत की वो इंदिरा गांधी जी थी, तो ये भी याद रखना है। कई बार पीएम भी पूछ लेते हैं उस टाइम पर कौन रहा हुआ था, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आकाश के तत्व के लिए कहते हैं, यानी कि आकाश को समर्पित होता है या आकाश के तत्व के समर्पित होता है। तो कथकली इसका राइट आंसर था। ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो किसी न किसी को समर्पित होते हैं, तो कथकली इसका राइट आंसर था जो कि आकाश को समर्पित है। उसी तरह जल की बात करें तो जल को जो समर्पित होता है वो ओडिसी जो आपका है शास्त्रीय नृत्य, ये जल को समर्पित होता है। आग की अगर मैं बात करूं तो आग को समर्पित होता है जाकर के भरतनाट्यम, आग का आपका भरतनाट्यम होता है। और यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश का आता है, तो कुचिपुड़ी जो आपका होता है ये पृथ्वी को समर्पित होता है, ये चीज़ भी याद रखना है। और मोहिनी अट्टम जो होता है जाकर के, मोहिनी अट्टम एयर यानी कि वायु को समर्पित होता है। तो इनको सबको याद रखना है, इनसे रिलेटेड टर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, आगे भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय वंश चीन के साम्राज्य से संबंधित था, ऐसा कुछ करके आया हुआ था, यानी कि चीन से रिलेटेड था या चीन से संबंधित कुछ था। तो देखिए आपका ये कुषाण वंश अगर दिया हुआ होगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो कुषाण होगा इसका। तो कुषाण वंश जो है भारत का वंश था और चीन से भी ये रिलेटेड रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 73 मीटर की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीनार की बात करें तो ये कुतुब मीनार है, जो कि 73 मीटर की है, क्योंकि इसकी लंबाई भी कई बार पूछ लेते हैं 73 मीटर की। और इसको पूरा करवाया हुआ था इल्तुतमिश ने, ये भी याद रखना है, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया हुआ था। बाकी इसको बनाने की शुरुआत जो करी हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी हुई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसका संस्थापक रहा हुआ था। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको बांसुरी दिया होगा, जिससे कि राजेंद्र प्रसन्ना रिलेटेड है। और इसके साथ में राजेंद्र प्रसन्ना के साथ में और क्या, आपके हरि प्रसाद चौरसिया हो गए और पन्ना लाल घोष हो गए। तो ये कुछ नाम है जो कि मोस्टली रिलेटेड होते हैं, आपके पूछे जाते हैं, यानी कि जो बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, यानी कि 37 नेशनल गेम्स हुए थे, इनका शुभंकर पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का। तो ये शुभंकर का इसमें जो नाम था वो मोगा था, जो कि एक जंगली भैंस थी, आपको याद रखना है, ये एक जंगली भैंस थी। और ये मोगा इसका शुभंकर का नाम रहा हुआ था जाकर के 37 राष्ट्रीय खेल का जो कि खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठे यूथ गेम्स 2024 में कहाँ हुए थे। तो अगर छठे यूथ गेम्स की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये खेले गए थे जाकर के तमिलनाडु में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूथ गेम्स से रिलेटेड। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, जो कि छठे नंबर का था और इसको तमिलनाडु के अंदर खेला गया था। तो ये क्वेश्चन इसका तमिलनाडु था। देखिए क्वेश्चन की PDF और बाकी सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी। उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जुड़ जाना है। नेक्स्ट ये था कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो ये था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। और ये आई थिंक पूछा भी गया था एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्रा की जो है वो सहायक नदी आपसे पूछी गई थी। अब इसका तो ऑप्शन ही देखना था एग्जैक्ट क्या था आपका। सुबनसिरी भी हो सकता है, क्योंकि पहले ही आपको पूछा जा चुका है सुबनसिरी। उसके बाद आपका लोहित भी हो चुका है, लोहित भी हो आपका है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्रा की नदी है। दिहांग भी आपका हो सकता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, दिहांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, इनमें से कई आई थिंक कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 326 जो है वो किससे संबंधित है। 326 की मैं बात करूं तो ये आपका वयस्क मताधिकार से संबंधित होता है, यानी कि जो आपके चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के रूप में आपके होंगे। तो ये आपका आर्टिकल 326 यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो पिंजर उपन्यास है ये के लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पर अमृता प्रीतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम की मोस्टली बुक वगैरह यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो अमृता प्रीतम का एक तो पिंजर उपन्यास काफ़ी फेमस है, जो कि कई बार आता है, और एक और आता है वो है रसीदी टिकट। अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट भी कई बार पूछा जाता है। तो रसीदी टिकट आपका हो गया, पिंजर हो गया, ये दोनों के दोनों किसके हैं, ये हैं अमृता प्रीतम के। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जिनका अदर शिफ्टों में एग्जाम था। बाकी जो पूर्णिया डिजिटल का था वो तो कैंसिल ही हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जाकर के देख सकते हैं कि इनका कैंसिल हुआ है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है 19 नवंबर को होने वाला है। बाकी एग्ज़ाम ओवर हो गए, कल से देखते हैं कट ऑफ के ऊपर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।